A very very warm welcome to all of you. आप सभी का मेरे स्टूडेंट बहुत बहुत स्वागत है। तो मेरे बच्चे, हम लोग आपके साथ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की बात कर रहे थे। एक बार हम पहले रिवीजन लगा लेते हैं कि अब तक हमने क्या क्या किया। इससे आपको भी देखो बेनिफिट पहुंच जाएगा कि आपको रिवीजन हो जाएगी और हम आगे का अपना जो हमें क्वेश्चन आज करने हैं वो लिंक भी हो जाएंगे। देखो तो मेरे दोस्त, हमने ये चैप्टर शुरू कराया आपके संग, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इसके अंदर हमने आपको क्या कहा? हमने कहा देखो, अगर पार्टनर्स के बीच में रेशियो चेंज होता है तो सबसे पहले एक नई डीड बनती है। जब भी रेशियो चेंज होता है तो एक नई डीड बनती है, और जब भी पार्टनरशिप फर्म की डीड चेंज होती है तो इसको हम कहते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। एक नंबर का थ्योरी का क्वेश्चन इसमें से बनता है। ये कहता है कि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म क्या कहते हैं। ये आई थिंक बोर्ड 2016 के पेपर में मेरे हिसाब से क्वेश्चन था कि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म क्यों कहते हैं। मेरे बच्चे, इसलिए कहते हैं क्योंकि रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म का मतलब होता है एक डीड जब खत्म हो जाती है और दूसरी डीड फॉर्म होती है, तो हम पता है इसको क्या कहते हैं। एक पार्टनरशिप खत्म होकर दूसरी पार्टनरशिप शुरू हुई। जब एक डीड खत्म हो जाती है ना बच्चे और नई डीड बनती है तो उसे हम कहते हैं रिकॉन्स्टिट्यूट हुई फॉर्म। रिकॉन्स्टिट्यूट मतलब दोबारा से स्टार्ट हुई फॉर्म, ठीक है। इसके बाद सर ने आपको क्या क्या बताया? इसके बाद सर ने आपको कुछ गुडविल की बातें बताई, है ना। बड़ी लंबी चर्चाएं करी थी गुडविल की, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी दिखाए सर ने आपको। सर ने क्या बताया था इसके अंदर? तो मैंने आपको बताया था कि गुडविल मेरे बच्चे दो टाइप की होती है। एक होती है बुक की गुडविल, बुक गुडविल, और एक मैंने आपको बताया था एक होती है फर्म की गुडविल। याद आ रहा है बच्चों? आपको डिफरेंस याद आ रहा है कि सर ने क्या बताया था? बुक की गुडविल बच्चे मैंने आपको बताया था कि बुक की गुडविल होती है जो कि बैलेंस शीट के अंदर दे रखी होती है आपको, जो कि कहाँ होती है गिवन? एक बैलेंस शीट के अंदर गिवन होती है, एसेट साइड में ऐसे गुडविल लिख के। तो सर ने आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल भी दिखाया था, किंगफिशर की बैलेंस शीट दिखाई थी। अगर वो वाली वीडियो नहीं देखी तो पहले वो देखो, रियल लाइफ एग्जांपल के साथ समझाया था आपको। तो मैंने क्या बताया था, ये वाली जो गुडविल होती है ये किसी काम की नहीं होती, एसेट साइड। ये पता है कूड़ा होता है, कूड़ा, किसी काम का नहीं है मेरे बच्चे। इस गुडविल को हम क्या करेंगे? इस गुडविल को हमें राइट ऑफ करना पड़ेगा। राइट ऑफ का मतलब होता है बैलेंस शीट की एसेट साइड से हटाना पड़ेगा। तो जब हम गुडविल को हटाते हैं तो सर ने एक एंट्री बताई थी। क्या बताई थी? कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। इससे गुडविल चली जाती है। इसके बाद सर ने एक फर्म की गुडविल के बारे में बताया था। सर ने कहा था ये बैलेंस शीट में नहीं होती, नेवर इन बैलेंस शीट। ये आपको बैलेंस शीट के अंदर नहीं दिखेगी, बल्कि ये आपको कहां दिखेगी? क्वेश्चन के एडजस्टमेंट में। इसके ऊपर तो मेरे बच्चे हमने बहुत लंबी चर्चा करी थी। हमने एक आपको प्रैक्टिकल आपको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाया था। दो बंदे थे, रोहित और विराट, डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाया था आपको। तो इसके अंदर हमने क्या सीखा था? इसके अंदर सर ने आपको बताया था कि जब भी रेशियो चेंज होता है तो एक पार्टनर सेक्रीफाइस करता है और एक पार्टनर मेरे बच्चे गेन करता है। तो गेनिंग वाला कुछ पैसे देता है सेक्रीफाइसिंग वाले को। तो एंट्री क्या होती है? क्योंकि गेनिंग वाला देता है, जो देता है उसकी कैपिटल कम होती है, तो एंट्री होती है गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। सेक्रीफाइसिंग को मिल रहा है, सेक्रीफाइसिंग वाले को मिल रहा है, इसलिए उसकी कैपिटल क्रिएट होती है। एक्सक्यूज मी, या प्लीज क्लोज द डोर। तो सेक्रीफाइसिंग वाले को मिल रहा है, इसलिए उसकी कैपिटल को हम क्रेडिट कर देते हैं मेरे बच्चे। क्यों कर देते हैं?
क्योंकि सेक्रीफाइसिंग वाले को मिल रहा है और गेनिंग वाला दे रहा है, ये हमने पढ़ा था। इसके बाद सर ने तीसरी चीज क्या बताई थी आपको? सर ने कहा था बैलेंस शीट में कुछ रिजर्व्स होते हैं, जैसे कि जर्नल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। बड़ी लंबी चर्चाएं करी थी लास्ट वीडियो में इसी को। जर्नल रिजर्व क्या है? ये कुछ नहीं बच्चे, कंपनियां अपने प्रॉफिट्स को एक गुल्लक में डाल देती हैं। अब आपके घर में आपके पास पैसे पड़े हैं, वो पैसे किसके हैं? आपके हैं। इस पैसे को कंपनी का, ये होता है कंपनी का प्रॉफिट। अच्छा, उसी पैसे को आप गुल्लक में डाल दो तो पैसे तो वो भी अभी भी आपके हैं, चाहे आप ऐसे ही रख लो, चाहे पर्स में रखो, चाहे गुल्लक में रखो। अगर कंपनी उस पैसे को ओपनली रखती है अपने ड्रॉर व्रॉर में तो उसको हम कहते हैं P&L है, कंपनी का प्रॉफिट है। और वही प्रॉफिट को जब गुल्लक में डाल के रखती है तो उसको हम कहते हैं जर्नल रिजर्व है। ये भी कंपनी का ही होता है। अच्छा, इस जर्नल रिजर्व को सर ने कहा था क्योंकि जब रेशियो चेंज होता है तो इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो जर्नल रिजर्व को हम बांटते थे, क्या एंट्री करते थे? क्योंकि जर्नल रिजर्व से कैपिटल बढ़ेगी इसलिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अच्छा, किस रेशियो में बांटते थे? सर ने आपको बताया था ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो में ये बढ़ता था। ऐसे ही WCR बढ़ता था, IFR बढ़ता था। इसके बाद चौथी चीज जो जाते जाते सर ने आपको बताई थी, वो बताई थी कुछ फिक्टिशियस एसेट। सर ने कहा था एसेट साइड कुछ बड़ी खराब खराब चीजें दे रखी होती हैं। कैसी कैसी होती हैं? एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, P&L का डेबिट बैलेंस, है ना, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये बेकार की चीजें हैं मेरे बच्चे, ये सारी चीजों का कोई भी काम नहीं होता। तो इन सारी को एसेट से निकालते हैं। जब हम एसेट से निकालेंगे एसेट कम होगा, एसेट कम होगा तो क्या होगा? क्रेडिट होगा मेरे बच्चे। तो टू डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, टू फिक्टिशियस एसेट, टू P&L। तो डेबिट किसको करेंगे? इस एसेट जब कम होंगे तो इसका लॉस बियर करेंगे पार्टनर। तो ये भी हमने आपके साथ लास्ट क्लास में सीखा था। तो ये बच्चे मैंने आपकी लगा दी रिवीजन, जो कि अब तक हमने आपके साथ डिस्कस किया। अच्छा, आज मैं आपको कुछ नया नहीं पढ़ा रहा, जो आपको अब तक पढ़ा रखा उसी के बेसिस पे कुछ क्वेश्चन कराऊंगा। कोई नया नहीं पढ़ेंगे बच्चे, लेकिन क्वेश्चन करेंगे आज हम, और क्वेश्चन करेंगे और महारत हासिल करेंगे इसके अंदर। इस चैप्टर के बारे में मैं बच्चे बताऊं, ये चैप्टर अगर आप अपना स्ट्रॉन्ग कर लो तो आपको आगे दिक्कत नहीं आएगी। मेरी बात समझना, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ धुआं हो जाएंगे आपके लिए, आप यूं कर दोगे। लेकिन शर्त यह है, इस चैप्टर को बेस बना लो, मेहनत कर डालो इस चैप्टर में। ढंग से करा रहा हूं, ढंग से करो। तो आज हम आपके साथ कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। देखो, हम आपके लिए ये लेके आए क्वेश्चन, क्या लिखा है? मिक्स क्वेश्चन। जो अब तक बेटे टॉपिक पढ़े उसके ऊपर क्वेश्चन। गुडविल का पढ़ा, रिजर्व्स का पढ़ा, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स का पढ़ा। आओ देखें, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। कहता है भव्या और साक्षी आर पार्टनर्स इन अ फर्म, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2। बताओ, इनका ये रेशियो है, ये कौन सा रेशियो है बच्चे? ये दे रखा है ओल्ड रेशियो। ऑन 31 मार्च 2019 देयर बैलेंस शीट एज अंडर। बच्चे आपको ना अब बैलेंस शीट के क्वेश्चन आएंगे। अब तक हमने क्या किया? अब तक हमने आपको सिंगल सिंगल कॉन्सेप्ट पढ़ाए कि जर्नल रिजर्व आएगा तो कैसे क्रिकेट खेलना है, आपको वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की बॉल आएगी तो कैसे खेलनी है, आपको इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की यॉर्कर आएगी तो आपको कैसे खेलनी है। हमने आपको अलग अलग बॉल खेलने की प्रैक्टिस कराई। अब पता है, अब आपका मैच है ये। अब से जो क्वेश्चन मैं कराना शुरू करूंगा ना, अब आपका मैच शुरू हो गए हैं मेरे बच्चे। अब आपको सारी बॉल देखने को मिलेंगी एक ही क्वेश्चन में। अब आपको अपनी दिमाग से, क्योंकि अब आपको आ गया है, अब आपको पता लगा स्ट्रेट बॉल आ रही है, स्ट्रेट ड्राइव मारो। अब आपको लगा फुल टॉस आ रही है, अब आप छक्का मारो। अब सारी बॉलें एक ही क्वेश्चन में टेस्ट होंगी। आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो देखो, आपको बैलेंस शीट दे रखी होगी क्वेश्चन में, अभी भी एडमिशन में भी बेटे सेम बैलेंस शीट होंगी। तो ये बेस बन रहा है आपके चैप्टर का। आप मेरी बात समझिए और इस क्वेश्चन को अच्छे से करिए।
देखो बैलेंस शीट में एसेट साइड में कोई दिक्कत है क्या? फर्नीचर पहले भी तो होता था 11वीं में, लैंड और बिल्डिंग सेम है, इन्वेस्टमेंट सेम है, ट्रेड रिसीवेबल क्या होते थे, डेटर वगैरह जो होते हैं हमारे, कैश सेम है। अब कैपिटल मेरे बच्चे आप देखो तो 2 कैपिटल है, 11वीं में एक ही कैपिटल थी, अब 2 कैपिटल है। पूछो क्यों? क्योंकि एक पार्टनर नहीं है ना, अब 2 पार्टनर है, इसलिए 2 कैपिटल। सन्ड्री क्रेडिटर, जर्नल रिजर्व, बताओ बच्चे बताओ, सर ने क्या बताया था? अगर जब भी पार्टनरशिप फर्म का रेशियो चेंज होता है, अगर बैलेंस शीट में जर्नल रिजर्व है, वो जर्नल रिजर्व पार्टनर्स के अंदर बट जाएगा। बोलो हाँ, सर ने बताया था, बिल्कुल बताया था। अच्छा, एक और रिजर्व भी पड़ा हुआ है मेरे बच्चे, एक और रिजर्व भी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, सर ने इसके बारे में भी बताया था। हाँ भाई हाँ, सर ने बताया था, अभी ऊपर भी बताया कि अगर बैलेंस शीट में रिजर्व होता है तो ये बट जाता है पार्टनर्स में। क्यों बट जाता है? इतनी देर लगाई थी वहां पे, क्यों बट जाता है? ये इसलिए बट जाता है मेरे बच्चे क्योंकि ये पार्टनर्स का ही तो पैसा है। रिजर्व क्या है? पार्टनर्स का इकट्ठा किया हुआ पैसा। जब भी रेशियो चेंज होता है तो एक पार्टनर को सेक्रीफाइस होता है, तो जिसको सेक्रीफाइस होता है वो कहता है अगर ये पैसा आज मैं नहीं बांटूंगा तो कल को मेरा रेशियो चेंज हो जाएगा। तो जिस दिन रेशियो चेंज हो रहा होता है ना, उस दिन ये सब सामान ओल्ड पार्टनर्स में, सारे पार्टनर्स में बांट दिए जाते हैं। किस रेशियो में? उनके ओल्ड रेशियो में। आओ कुछ और भी बता रहा है क्वेश्चन, कहता है पार्टनर ने डिसाइड किया और अपना रेशियो चेंज कर लिया। अब रेशियो कितना हो गया? अब रेशियो हो गया मेरे बच्चे 1:1। ये क्या है? ये है न्यू रेशियो। कहता है फॉर दिस पर्पस दे डिसाइडेड दैट, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 20,000 हो गई। बैलेंस शीट में कितनी दे रखी है? 30,000, और यहां क्या कह रहा है? 20,000 हो गई। चलो, कहता है गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड एट 24,000। बताओ सारे, ये कौन सी गुडविल है? क्या ये बुक की गुडविल है कि ये फर्म की गुडविल है? बोलो सारे, ये बुक की गुडविल है कि फर्म की गुडविल है? तो ये फर्म की गुडविल है मेरे बच्चे, ये फर्म की गुडविल है। ये मुझे कैसे पता लगा ये फर्म की गुडविल है? क्योंकि ये बैलेंस शीट के अंदर नहीं दे रखी, ये एडजस्टमेंट में क्वेश्चन के नीचे दे रखी है आपको। इसलिए सर ने इसके बारे में क्या बताया था? ये वाली गुडविल जो पार्टनर सेक्रीफाइस करेगा उसको मिलेगी। क्या सारी मिलेगी? ना ना ना, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। अच्छा, क्वेश्चन कह रहा है जर्नल रिजर्व नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन पार्टनर्स। ठीक, आओ मेरे साथ साथ क्वेश्चन करेंगे। यू आर रिक्वायर्ड, not your teacher is required, you are required to pass necessary journal entry in the books of the firm and prepare partners capital account। अच्छा, साथ साथ देखना मेरे दोस्त। देखो मेरे दोस्त, जब भी पार्टनरशिप फर्म में रेशियो चेंज होता है, तो रेशियो चेंज होने के दौरान बैलेंस शीट के जो आइटम्स है ना, ये जो बैलेंस शीट होती है, रेशियो चेंज होते वक्त जो बैलेंस शीट होती है, जैसे कि इस क्वेश्चन में रेशियो कब चेंज हो रहा है? सारे बच्चे बताना मुझे, रेशियो कौन सी डेट को चेंज हो रहा है? तो रेशियो चेंज हो रहा है 31 मार्च को रेशियो चेंज हो रहा है। और ये जो बैलेंस शीट दे रखी है ना मेरे बच्चे, ये भी 31 मार्च को दे रखी है। ये देखो क्या लिखा है, पार्टनर डिसाइड टू चेंज देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विथ इमीडिएट इफेक्ट। इमीडिएट का मतलब सेम डेट पे। तो मेरे बच्चे, जब रेशियो भी चेंज उसी डेट पे हो रहा है, बैलेंस शीट भी उसी डेट की दे रखी है आपको, तो आप क्या करोगे? आप बैलेंस शीट में सबसे पहले देखो क्या कोई रिजर्व वगैरह है। हाँ, बैलेंस शीट में जर्नल रिजर्व है, जर्नल रिजर्व है। क्या इस जर्नल रिजर्व को पार्टनर्स में बांटा जाता है? द आंसर इज यस, बिल्कुल बांटा जाता है। लेकिन इस क्वेश्चन ने मना कर दिया। सारे बच्चे देखो, इस क्वेश्चन ने हमारे को मना कर दिया। क्वेश्चन ने क्या कहा बच्चे? मैं पीले पेन से लिख रहा हूं, देखो
क्वेश्चन ने कहा जर्नल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट मत करो। अब जब क्वेश्चन ने ही मना कर दिया तो हम कौन होते हैं बांटने वाले? हम भी जर्नल रिजर्व को नहीं बांटेंगे, हम भी जर्नल रिजर्व को नहीं बांटेंगे। देखो बच्चे बैलेंस शीट देखो, बैलेंस शीट में दे रखा है ये, वैसे बंटना चाहिए था पार्टनर्स में। अगर क्वेश्चन कुछ ना कहता तो हम बांटते, लेकिन अभी नहीं बांटेंगे। पूछो क्यों? क्योंकि क्वेश्चन ने खुद ही मना कर दिया कि जर्नल रिजर्व को मत बांटो, तो हम भी नहीं बांटेंगे। ठीक, अच्छा दूसरा रिजर्व देखो क्या है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 20,000 रुपए का। ये भी तो मालिकों का पैसा है। ये किसका पैसा? ये भी तो मालिकों का पैसा है। पार्टनर्स ने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बना रखा है। बताना सारे बच्चे क्यों बनाते हैं? तो ये इसलिए बनाते हैं ताकि कल को जो कंपनियों ने इन्वेस्टमेंट कर रखी है उसकी वैल्यू में अगर गिरावट आती है, उसमें लॉस आता है, तो ये वाले पैसे से वो खर्चा मीट कर सकें। तो सारे बच्चे देखो, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है? 30,000। क्या कुछ लॉस हुआ है? तो देखते हैं एडजस्टमेंट में क्या कहता है। कहता है इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 20,000 हो गई। बच्चे देखो बैलेंस शीट में कितनी वैल्यू है? 30,000, और नीचे वो क्या कह रहा है? इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 20,000 हो गई। बताओ सारे, क्या इन्वेस्टमेंट कम हुई? क्या लॉस हो रहा है? हाँ भाई हाँ, बिल्कुल लॉस हो रहा है। 30,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट थी, इन्वेस्टमेंट, और अब वो कितने की हो गई? उसकी वैल्यू देखो बच्चे डाउन हो रही है, और अब वो पता है कितने की रह गई है? 20,000 की इन्वेस्टमेंट रह गई है। ओ, आपको पता है शेयर मार्केट में ऐसे ही इन्वेस्टमेंट डाउन हो जाती है। कोई बंदा शेयर मार्केट में अगर इन्वेस्ट करता है तो 30,000 कब 20,000 बन जाते हैं कुछ पता नहीं लगता बच्चे। ये देखो, इसको मैं ऐसे लिखूं जरा, ये क्या हो गई? ये इन्वेस्टमेंट की वैल्यू, अरे इसकी ऐसी की तैसी। ये देखो, ये मेरे बच्चे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू डाउन हो गई, वैल्यू डाउन हो गई। बताओ कितने रुपए से डाउन हो गई? 10,000। तो सारे बच्चे बताओ, ये जो रिजर्व बना रखा है हमने, ये किस काम के लिए बना रखा है? क्या ये रिजर्व झक मारने के लिए बना रखा है? द आंसर इज नो। ये इसलिए तो बना रखा था, कल को अगर वैल्यू डाउन होती तो इसमें से हम बियर कर लेंगे। अच्छा, तो हम क्या करेंगे? ये जो रिजर्व है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू, ये मेरे बच्चे पहली एंट्री में पास कर रहा हूं। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को डेबिट करूंगा। डेबिट क्यों कर रहा हूं? क्योंकि रिजर्व है, रिजर्व को मैं खत्म कर रहा हूं। वो जो गुल्लक थी ना बच्चे, गुल्लक को तोड़ रहा हूं। गुल्लक रिजर्व होती है, और जब भी गुल्लक टूटती है, रिजर्व कोई भी टूटता है, तो वो डेबिट होता है। कितने का डेबिट होगा? पूरा का पूरा गुल्लक तोड़ दी बच्चे, 30,000 की। इसमें से 10,000 रुपए हमने इन्वेस्टमेंट को दे दिए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो गई, इसलिए टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 10,000। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो गई इसलिए 10,000 इन्वेस्टमेंट को दे दिए। बाकी के 20,000 का बताओ क्या करें? अच्छा, ये 20,000 का है तो 30,000 में 20,000 का है। ये बच्चे इसको 20,000 कर देते हैं। ये 30,000 की गुल्लक नहीं थी, ये 20,000 की थी। क्वेश्चन में 20,000 दे रखा है। ठीक है, अब बताओ ये जो 10,000 बचे, 20,000 गुल्लक से निकले, 10,000 इन्वेस्टमेंट को दे दिए। जो 10,000 बचे इसका क्या करूं? ये मालिकों की है। जब गुल्लक टूट ही गई है, अब क्या करेंगे? अब मालिक अपने पास बांट लेंगे। टू कौन कौन पार्टनर है? साक्षी और भव्य था। टू साक्षीज कैपिटल अकाउंट, टू भव्यास कैपिटल अकाउंट, भव्यास कैपिटल अकाउंट। बच्चे देखो, इन दोनों को मिलेगा क्योंकि इनकी कैपिटल क्रेडिट हो रही है। अच्छा, कितना कितना मिलेगा? 20,000 में से 10,000 तो यूज हो गया, तो 10,000 बचा। ये 10,000 मिलेगा, लेकिन किस रेशो में मिलेगा? सारे बच्चे बताओ किस रेशो में मिलेगा? तो सर ने आपको लास्ट क्लास में बताया था मेरे बच्चे कि ये किस रेशो में बिकता है। ये बढ़ता है ओल्ड रेशो में।
बेटा ये ओल्ड गुल्लक थी, पुराने गुल्लक थी, तो ये जब इसका पैसा बटेगा तो पुराने रेशो में बटेगा। ये अब फ्यूचर से ये फ्यूचर की गुल्लक थोड़ी है, पुराने टाइम की गुल्लक थी, तो पुराने रेशो में बटता है ये। ठीक है, पुराना रेशो देखो क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 3:2। तो ये 10,000 भी किस रेशो में बटेंगे, 3:2, विच इज 6,000 और 4,000। ये देखो, ये बेटे हमारी पहली एंट्री, ये हमने करी हमारी पहली एंट्री। वैसे तो जर्नल रिजर्व भी बटना चाहिए था, देखो ये वाला रिजर्व भी बटना चाहिए था, जर्नल रिजर्व भी, ये भी गुल्लक टूटनी चाहिए थी, लेकिन क्वेश्चन ने मना कर दिया इसको मत तोड़ो। तो जब क्वेश्चन ने मना कर दिया तो हम क्यों करें, देखो थर्ड लाइन पढ़ो, क्वेश्चन ने कहा इसको नहीं तोड़ना, इसलिए हमने इसको तोड़ा नहीं। आप मेरी बात समझ रहे हैं? अच्छा, अब हमने पता बेटा रिजर्व बांट दिए, जो जो रिजर्व थे सारे बांट दिए। अब हम क्या करेंगे, रिजर्व बांटने के बाद अब हम क्या करेंगे? अब देखो क्वेश्चन ने कहा है ये जो गुडविल है फर्म की 24,000 रुपए। आपको पता है जब भी रेशो चेंज होता है तो बेटा गुडविल निकाली जाती है, फर्म की गुडविल निकाली जाती है। और इस गुडविल का क्या ट्रीटमेंट होता है बच्चे? वर्किंग नोट नंबर 1। ये जो फर्म की गुडविल होती है मेरे दोस्त, ये आपको हमेशा कहां दे रखी होती है? पहली बात एडजस्टमेंट में गिवन होती है ऑलवेज। इसका क्या ट्रीटमेंट होता है? तो ये पहले बात तो ये बताओ कितने की है? ये 24,000 रुपए की है। इसका क्या ट्रीटमेंट होता है? जो पार्टनर गेन कर रहा है वो देता है किसको? सेक्रीफाइस वाले को। तो सबसे पहले तो हमें ये निकालना होता है कौन कितना सेक्रीफाइस कर रहा है और कौन कितना गेन कर रहा है। तो दो पार्टनर हैं, साक्षी और भव्या। साक्षी का रेशो क्या है बच्चे? साक्षी का रेशो क्या दे रखा है? साक्षी का रेशो दे रखा है 3:2, 3/5। और इसका क्या दे रखा है? 2/5। ये क्या है बच्चे? ये है ओल्ड शेयर माइनस में न्यू शेयर कर दूंगा। ओल्ड शेयर माइनस में न्यू शेयर कर दूंगा मेरे दोस्त। न्यू शेयर क्या है? न्यू शेयर क्वेश्चन हमें बताता है न्यू शेयर क्या है। तो क्वेश्चन ने बताया न्यू शेयर है बच्चे 1:1। ये देखो सारे क्वेश्चन ने बताया 1:1। तो न्यू रेशो है 1/2 और 1/2। क्या सारे दोस्त आप मुझे सेक्रीफाइसिंग रेशो बता दोगे? हाँ सर हम बता देंगे। इन दोनों का एलसीएम क्या होगा? 10 होगा। इन दोनों का क्या होगा? 10 होगा। अच्छा 5 की टेबल में ये कब आता है? 2 × 3 6, 2 × 2 4 -5, और ये कितना होगा? 5। तो इसका आया 1/10 और इसका आया -1/10। तो क्या पता लगा मेरे बच्चे? ये कर रहा है सेक्रीफाइस और ये कर रहा है गेन। कैसे मुझे पता लगा? क्योंकि इसका आंसर आया माइनस में, इसलिए ये कर रहा है गेन। ठीक है, आओ अब हम क्या करेंगे मेरे बच्चे? हमने क्या किया समझना, फिर से देखना। ये जो गुडविल होती है क्वेश्चन में जो नीचे दे रखी होती है, नीचे गुडविल, ये कौन सी गुडविल होती है? फर्म की गुडविल होती है। ये जो पार्टनर फायदे में है, जो गेन कर रहा है, वो देता है किसको? जो सेक्रीफाइस कर रहा है। तो ये जो 24,000 है बच्चे, ये देगा कौन? देगा गेनिंग वाला देगा। तो अभी हमने देखा गेन कौन कर रहा है। देखो अभी देखो सारे बच्चे देखना, भव्या गेन कर रहा है बच्चे। देखो ये देखो, ये भव्या का है, ये भव्या का है, और ये किसका है? ऊपर वाला साक्षी का है। तो भव्या का देखो गेन कर रहा है ना, तो भव्या देगा किसको? साक्षी को। आओ करें सॉल्व। सेकंड एंट्री क्या है? भव्यास कैपिटल अकाउंट डेबिट। भव्यास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू साक्षीज कैपिटल अकाउंट। भव्या दे रहा है बच्चे किसको? साक्षी को। कितना देगा भव्या? कितना देगा भव्या? क्या पूरे 24,000 देगा? तो ये गलती कभी मत करना। जो गुडविल ऑफ द फर्म होती है पूरी नहीं देता भव्या, पूरी थोड़ी ना देगा। पूरी तो मतलब हो गया सारा का सारा दे रहा है वो केवल जितना उसने गेन किया उतना ही तो देगा। 24,000 मतलब पूरे बिजनेस की गुडविल। पूरी बिजनेस की गुडविल क्यों दे देगा? पूरा बिजनेस उसने प्रॉफिट सारा थोड़ी लेगा। वो जितना वो बिजनेस का प्रॉफिट लेगा फ्यूचर में उतने पैसे उसको दे देगा। ये गुडविल कुछ नहीं है, प्रॉफिट है। जितने गेन वो कर रहा है उतने अभी दे देगा उसको।
तो मेरे बच्चे ये देखो, इसको मैं थोड़ा रब कर दूं यहां से और मैं आपको दिखा दूं, तो ये देखो सारे देखना, तो 24,000 की गुडविल है, इसमें से 1/10 वो गेन कर रहा है, तो वो कितने देगा 2400। तो एंट्री क्या हो जाएगी मेरे दोस्त 2400 और यहाँ पे हो जाएगी 2400। आपको मेरी बात समझ आ रही है? हमने क्या किया 2400 और 2400 ये गुडविल हमने बांट दी। क्या बात क्लियर हुई बच्चों को? इस क्वेश्चन में बच्चे 2 ही एंट्री हैं और कुछ था ही नहीं। जर्नल रिजर्व होता तो वो भी बांट देते, लेकिन वो था नहीं, क्वेश्चन ने मना किया था। अच्छा, क्वेश्चन ने हमको कहा है कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ही बना के दिखा दो। क्या बच्चे बताओ, उनको बना के दिखा दे क्या? हाँ सर, हाँ, हमें क्या दिक्कत है, उसको बना के दिखा देगा कैपिटल। सर बना के दिखाओ, इसकी ऐसी की तैसी, हम बनाएंगे इसको, अभी बनाते हैं सर। चलो देखते हैं तुम में कितना है दम। सर आप मजे करो, हम बनाएंगे अब। चलो अब बनाएंगे मेरे बच्चे, लेकिन मैं क्या करूं, मैं रह नहीं पाता, मैं भी बनाता हूं, तुम अपनी कॉपी में बनाओ, वीडियो को कर देना आगे, तुम अगर बना लोगे तो। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पर्टिकुलर्स, साक्षी, भव्य, पर्टिकुलर्स, साक्षी, भव्य, मैं लिख रहा हूं बच्चे बैलेंस बीडी सबसे पहले, बाय बैलेंस बीडी, इनके कितने बैलेंस हैं, तो ये मैं चला बैलेंस शीट की ओर। ये जो कैपिटल है ये क्या है, ये इनके बैलेंस हैं बच्चे। शुरू में कितने बैलेंस थे देखो, 31 मार्च को इनके बैलेंस कितने हैं, ये बैलेंस बीडी ही तो है। ईयर की क्लोजिंग पे जो बैलेंस होते हैं ये बैलेंस, हालांकि ये बैलेंस सीडी जो होते हैं वो जाते हैं, लेकिन यही तो बैलेंस बीडी होते बन जाते हैं अगले साल। तो ये बैलेंस बीडी हो गए 50 और 40, 50 और 40। अच्छा, अब मेरी एंट्री देखो मेरे बच्चे, फर्स्ट एंट्री हमने क्या पास करी थी, सारे बच्चे देखना, हमने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को साक्षी में बांटा था और भव्या में भी बांटा था। जब बांटा था तो इनकी कैपिटल बड़ी थी, क्रेडिट हुई थी, तो हम भी यहाँ पे क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। देखो सारे, बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इसको 6,000 मिला, इसको 4,000 मिला, हमने भी तो वही बांटा बच्चे, हमने भी तो वही बांटा। अच्छा, और देखते हैं, और हमने एंट्री क्या करी थी, इसको थोड़ा लंबा कर देते हैं। अच्छा, ऊपर देखो सारे, हमने सेकंड एंट्री करी थी कि भव्या ने कुछ पैसे दिए हैं, किसको मेरे बच्चे, भव्या ने कुछ पैसे दिए हैं साक्षी को, भव्या ने कुछ पैसे दिए साक्षी को, तो साक्षी का तो फायदा हो गया, तो साक्षी की क्रेडिट साइड लिखेंगे। ये बेटा क्रेडिट साइड है, क्रेडिट साइड देखो गोला मार दिया, ये है डेबिट साइड, ये नुकसान वाली साइड है, तो साक्षी का फायदा हुआ, तो मैं यहां क्या लिख रहा हूं, बाय भव्या साक्षी को मिले कितने, 1200 रुपए मिले, 2400 रुपए। और पता है भव्या का नुकसान हो गया, तो भव्या की डेबिट साइड लिख रहा हूं, टू साक्षी, भव्या ने साक्षी को दिया ना, तो यहां पे आ गया टू साक्षी। अब हम क्या निकाल देंगे, अब मेरे बच्चे हम निकाल देंगे बैलेंस सीडी, टू बैलेंस सीडी। ये देखो ये कितना हो गया टोटल, 50,000, 56,000, 58,400, और यही हो जाएगा बैलेंस सीडी 58,400। इसका कितना हो गया, 44,000 में से 2,400 चले गए, तो कितना बचा बच्चे, 44,000 में से 2,400 चले गए, तो कितना बचा बच्चे, 41,600। तो क्या आपको मेरी बात समझ आई? हाँ सर, अब हमें आपकी पूरी बात समझ आ गई है, हमें सर हर चीज आ रही है। सर अब एक क्वेश्चन और हो जाए सर,
अब सर झंडे गाड़ देंगे सर, एक क्वेश्चन तो करा ही डालो सर आज, अब मन कर गया सर, अब हमें आ गया, अब आप हट जाओ सर दूर, अब हम करेंगे, एक क्वेश्चन निकालो सर, एक तरफा करके फेंकेंगे। बच्चे मन के सच्चे, कैसे टालू तुम्हारी बात, देखो एक क्वेश्चन और, क्वेश्चन भी बढ़िया है, राजनीति क्वेश्चन है ये, है सर राजनीति क्वेश्चन, ये कौन सा क्वेश्चन होता है, देखेंगे सारे। ये देखो, मोदी जी एंड राहुल गांधी आर टू पार्टनर sharing profit in the ratio 3:2, old ratio. They decide to change their ratio to 1:1, new ratio. इनकी बैलेंस शीट दे रखी है, देखें क्या, ओ लंबी चौड़ी बैलेंस शीट है ये तो। मोदी जी की कैपिटल, गांधी जी की कैपिटल, जर्नल रिजर्व है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है, ठीक, अच्छा इन्वेस्टमेंट भी दे रखी है, अच्छा चलो ठीक है। अरे क्या हो गया, ये सब पे पीला हो गया एक साथ, देखो अच्छा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व भी दे रखा है। ये क्यों दे रखा होता था, अगर वर्कर को चोट लग जाए तो उसके लिए ये गुल्लक बना रखी है बच्चे। क्रेडिटर 35,000 का है, मशीनरी, फर्नीचर, गुडविल, बच्चे बैलेंस शीट में गुडविल, ये कौन सी गुडविल थी, बुक की गुडविल, इसको हटाना है बैलेंस शीट से, ये कूड़ा है कूड़ा, इसको धक्के मार के निकालेंगे, अभी निकालेंगे आपके साथ। इन्वेस्टमेंट, एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस, ये बच्चे कूड़ा है, इसको हटाओ, इसको अपनी नजरों में मत आने दो, इसको हटाओ, इसको एसेट से हटाना पड़ेगा। प्रॉफिट और लॉस का डेबिट बैलेंस, बच्चे ये भी कूड़ा है, डेबिट बैलेंस भी, इसको भी हटा देंगे, ये भी किसी काम का नहीं, इसकी ऐसी की तैसी। अच्छा नीचे क्या दे रखा है बेटा, एक और गुडविल दे रखी है, देखो ऊपर भी गुडविल, ओ ये कौन सी गुडविल, ये बुक की गुडविल, इसको सर ने कहा था बुक की गुडविल, और बच्चे एक नीचे भी गुडविल दे रखी है, ये कौन सी गुडविल, ये फर्म की गुडविल। इसका क्या होगा, ये होगा सैक्रिफाइसिंग वाला, देगा किसको, गेनिंग वाले को। अच्छा कहते हैं इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हो गई 1,70,000, पहले कितनी थी, पहले 2 लाख थी बच्चे, और अब कितनी हो गई 1,70,000, मतलब कितने का नुकसान हुआ, 30,000 का। और मजे की बात क्या, हमारे पास गुल्लक में पड़े ही 30,000 हैं, तो सारे के सारे इन्वेस्टमेंट को देने पड़ेंगे, इसका मतलब पार्टनर्स में नहीं बटेगा, शिट यार, पार्टनर्स का नुकसान हो गया, शिट मैन शिट। अच्छा और देखो, there was a claim on workman compensation to be estimated 25,000, एक क्लेम आ गया वर्कमैन कंपनसेशन का 25,000 रुपए, कहता है पास करो जर्नल एंट्री। चलो साथ साथ मेरे बच्चे करेंगे। सबसे पहले सॉल्यूशन, अच्छा बच्चे कह रहे हैं सर हमें फॉर्मेट बनाना पड़ेगा जर्नल एंट्री का। हाँ बच्चे, पेपर में आपको जर्नल एंट्री का वो जो आपका फॉर्मूलेट था ना ऐसा वाला, चलो डेट मत लिखो क्योंकि पेपर में डेट की कोई आवश्यकता नहीं है, पर्टिकुलर्स है ना, ये वाला जो आपका फॉर्मेट था ये आपको बनाना पड़ेगा। लेजर फॉलियो, डेबिट और क्रेडिट। अच्छा पहली एंट्री, सबसे पहले बच्चे जो रिजर्व होते हैं उनका बंटवारा होता है। आओ सारे देखें, रिजर्व का बंटवारा करें। जर्नल रिजर्व क्या बटेगा, हाँ भाई हाँ बिल्कुल बटेगा, जब गुल्लक है गुल्लक को तोड़ते हैं हम और बिल्कुल बांटते हैं। पिछले क्वेश्चन में क्यों नहीं बटा, पिछले क्वेश्चन में मना किया था, लेकिन इसमें कोई मनाही नहीं है, जब गुल्लक टूटी है तो बटो तो ना पैसा, क्या दिक्कत है, कोई मना करने वाला है नहीं, पैसे रखो जेब में। तो जर्नल रिजर्व बटेगा, किस रेशो में बटेगा, हालांकि बटेगा ओल्ड रेशो में। ओल्ड रेशो क्या है 3:2, ठीक है। तो जर्नल रिजर्व की एंट्री क्या होगी, एंट्रियां लिख रहा हूं मैं नीले पेन से। जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट, जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट 2 किस में बटेगा, पार्टनर्स में। पार्टनर कौन है, मोदी जी और राहुल गांधी। 2 मोदी जी। क्रेडिट क्यों कर रहा हूं बच्चे में, क्योंकि इनकी कैपिटल बढ़ा रहा हूं, ये जब मिलेगा गुल्लक से टूट के जेब में आएंगे तो जेब बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, बिल्कुल फायदा है, फायदे में कैपिटल क्रेडिट होती है। 2 राहुल गांधी जी।
ओके, कितना कितना बटेगा बच्चे? तो ये बटेगा 1 लाख का है, 1 लाख का है, ये 1 लाख ओल्ड रेशो में बटेगा। ओल्ड रेशो क्या है? 3:2। अब इसको इस रेशो में बांट देंगे तो ये आएगा 60,000 और ये आएगा 40,000। अच्छा, यहां क्या नरेशन क्या डालेंगे? बीइंग रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड, बीइंग रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड। अच्छा, अब आ जाओ अपने सेकंड रिजर्व पे, सेकंड रिजर्व पे, सेकंड एंट्री। सेकंड रिजर्व है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, कितने का? 30,000 रुपए का। अच्छा, पहले गुल्लक तोड़ते हैं, गुल्लक तोड़ेंगे तो ये रिजर्व डेबिट होगा। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डेबिट 30,000 रुपए। बेटे गुल्लक टूट गई, रिजर्व को डेबिट कर दिया, रिजर्व डेबिट मतलब गुल्लक टूट गई। 2, क्या ये पार्टनर्स में बटेगा? नहीं। सो सैड, ये इन्वेस्टमेंट में ही चला जाएगा सारा। पूछो क्यों चला जाएगा? सारे बच्चे पूछो, मैं नहीं बताऊं, सारे पूछो। सर बताओ, सर प्लीज बताओ, सर प्लीज बताओ। देखो, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू थी 2 लाख और अब इन्वेस्टमेंट की क्वेश्चन ने क्या कहा? मार्केट वैल्यू हो चुकी है 1,70,000। आपके पास 2 लाख की चीज थी, आज उसकी वैल्यू रह गई है 1,70,000। क्या आप मुझे बता सकते हैं आपको कितने का नुकसान हुआ? आपकी 2 लाख की चीज अब 1,70,000 की हो गई है, 30,000 का नुकसान हुआ। तो ये सारा का सारा गुल्लक का पैसा कहाँ यूज हो जाएगा? इन्वेस्टमेंट का लॉस रिकवर करने में बच्चे। टू इन्वेस्टमेंट 30,000, पार्टनर्स में नहीं बटेगा। अच्छा, आओ तीसरा रिजर्व भी बांटे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। अच्छा, 35,000 का है। पहले तो इसकी गुल्लक तोड़े, गुल्लक तोड़ना सबसे आसान, उसको डेबिट कर दो। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट 30,000। रिजर्व को डेबिट किया बेटा 30,000। 2, इस रिजर्व से क्या कुछ खर्चा होता है? अगर वर्कर को चोट लग जाए तो उसके लिए पैसा निकालना पड़ता है। तो मेरे दोस्त क्वेश्चन में देखो क्या लिखा है, कहते हैं देयर वॉज अ क्लेम ऑन वर्कमैन कंपनसेशन टू बी एस्टिमेटेड 25,000। कि ये लाइन का मतलब है कि पार्टनरशिप फॉर्म को लग रहा है 25,000 का क्लेम आ जाएगा। बच्चे, जब आपको खतरा लग रहा है, आपको जब खतरा लग रहा है तो कुछ पैसे अलग रखने पड़ते हैं, सीधी सीधी बात है। आपको खतरा लग रहा है तो सारे पैसे मत बांटो, कुछ पैसे अलग रखो, ठीक है? तो क्या है, 30,000 में से 25,000 अलग कर देंगे। इसको हमने सर ने क्या नाम दिया था? टू प्रोविजन। मैंने प्रोविजन वर्ड क्यों लिखा? प्रोविजन इसलिए लिखा क्योंकि वहां पे क्या लिखा हुआ था? एस्टीमेट। अभी बेटा पक्का नहीं है कि हो गया, एस्टीमेट लगाया हमने अंदाजा लगाया कि हो जाएगा, इसलिए वर्ड आया प्रोविजन। अगर एस्टीमेट ना होता तो प्रोविजन वर्ड ना आता, तो सीधा वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम आ जाता। वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम पूरा का पूरा 30,000 बेटे इसमें डाल दिया, पार्टनर्स में नहीं बटा। पूछो क्यों? क्यों बटेगा? क्योंकि ये वाला पैसा हम लोग जरूरत है, इसलिए पार्टनर्स को नहीं बांटा। अच्छा, सारे रिजर्व बांट दिए बच्चे। देखो बैलेंस शीट में जो भी रिजर्व थे ना, सब बांट दिए। 1, 2, 3 और कोई रिजर्व नहीं है, सारे रिजर्व बांट दिए। सेकंड चीज होती है कूड़े को निकालो, कूड़े की ऐसी की तैसी करो। गुडविल, पहला कूड़ा गुडविल, 1 लाख की गुडविल है, गुडविल को खत्म करना है। जैसे बेटा रिजर्व है, रिजर्व जब खत्म होता है तो डेबिट होता है, एसेट जब खत्म होता है तो वो क्रेडिट होता है। ओ, एसेट जब खत्म होगा तो वो बच्चे क्रेडिट होगा। तो एंट्री पता है क्या बनेगी? एंट्री पता है क्या बनेगी? मोदी कैपिटल अकाउंट डेबिट। सर मोदी की कैपिटल क्यों डेबिट हो रही है? राहुल गांधी की भी डेबिट होगी। सर ये क्यों डेबिट हो रही है? मेरे बच्चे, बिजनेस का एसेट खत्म हो रहा है। बिजनेस का जब एसेट खत्म होता है तो ये लॉस है। आपका फोन मान लो खत्म हो गया, आपका एसेट, तो ये आपका एक तरह का लॉस ही है। बिजनेस की गुडविल खत्म हुई तो ये लॉस कौन बियर करेगा? पार्टनर्स बियर करेंगे। 1 लाख की गुडविल है बच्चे, ओल्ड रेशो में लॉस बियर करेंगे। ओल्ड रेशो क्या है? 3:2। तो ये 60,000 बियर करेगा और ये राहुल गांधी 40,000।
पांचवी एंट्री क्या होगी बच्चे? एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, ये भी कूड़ा है, इसको भी हटाओ, 2 लाख का है। तो एंट्री क्या होगी? मोदी जी डेबिट, मोदी कैपिटल डेबिट, राहुल गांधी कैपिटल डेबिट। राहुल गांधी क्यों, उसको लॉस क्यों नहीं दे रहे? इसको भी लॉस दो। ये तो अच्छा व्यक्ति है, सारे बच्चे बताना कमेंट बॉक्स में, काफी अच्छे व्यक्ति है, रिस्पेक्टेड व्यक्ति हैं। 2 एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, मोदी जी भी काफी रिस्पेक्टेड व्यक्ति हैं। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस कितना बच्चे? 2 लाख। ये 2 लाख किस रेशो में? ओल्ड रेशो क्या है? 3:2। ठीक है, तो 2 लाख को 3:2 में बांट देते हैं। 2 लाख डिवाइडेड बाय 6 इंटू में 3, तो ये आया 2 लाख डिवाइडेड बाय 5 इंटू में 3, ये आया बेटे 1,20,000, 1,20,000, और ये आया 80,000। ठीक, अच्छा छठी एंट्री, इसको भी हटाओ। प्रॉफिट और लॉस का डेबिट बैलेंस, ये भी बेकार है, ये भी कूड़ा है, इसको भी हटाएंगे। तो मोदी कैपिटल डेबिट, राहुल गांधी कैपिटल अकाउंट डेबिट, P&L अकाउंट। ये बेटा P&L का लॉस है, आपको पता है जब लॉस आता है तो वो डेबिट साइड पे शो होता है। कितने का है? 1 लाख का है, 1 लाख। और इसको किस में बांटेंगे? ओल्ड रेशो, 60,000 40,000। अच्छा, 7वीं एंट्री, और कुछ लॉस है बच्चे? और कुछ लॉस है? नहीं। गुडविल को भी हटा दिया, इसको भी हटा दिया, इसको भी हटा दिया, इसको भी हटा दिया, इसको बांट दिया, इसको बांटा नहीं क्योंकि ये 30,000 सारे इन्वेस्टमेंट में लग गए, इसको भी हटा दिया। सारे रिजर्व और सारे फिक्टिशियस एसेट का काम तमाम कर दिया। इसके बाद नीचे देख लेते हैं कुछ काम बचा है। क्लेम का भी काम हो गया, इसका भी काम हो गया। हाँ, बिजनेस की गुडविल जो वैल्यू करी है, इसका कुछ ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। सैक्रिफाइसिंग वाला देगा किसको? गेनिंग वाले को। तो हमें करना पड़ेगा सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशो कैलकुलेट। अब आपको पता लग गया होगा बच्चे, हर क्वेश्चन में आपको सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशो तो निकालना पड़ेगा। ठीक है, देखो मोदी का निकालते हैं और राहुल गांधी का निकालते हैं। ओल्ड रेशो क्या है? ओल्ड रेशो है 3/5, इसका है 2/5। न्यू रेशो भी गिवन है 1:1। तो पता है क्या आएगा? इसका आएगा 1/10 और इसका आएगा -1/10। सर आपने इतनी तेजी से कैसे निकाल दिया? बेटा पिछली क्वेश्चन में यही फिगर थी, मुझे ध्यान में आ गई इसलिए निकाल दिया। ये कर रहा है गेन और ये कर रहा है सैक्रिफाइस। तो मोदी जी को मिलेगा, कौन देगा? राहुल गांधी देगा। कितना देगा? गांधी जी कितना देंगे? क्या गांधी जी पूरा 2 लाख देंगे? नहीं, 2 लाख में गांधी जी ने कितना गेन किया? 1/10। तो गांधी जी देंगे 20,000 रुपए मोदी जी को। ठीक है, तो एंट्री क्या होगी? गांधी जी को कम हो जाएगी। राहुल गांधी कैपिटल डेबिट, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मोदी, टू मोदीज कैपिटल अकाउंट। क्या बच्चे बात समझ आ रही है आपको? मोदीज कैपिटल अकाउंट कितना 20,000 रुपए। पूरे 2 लाख नहीं जाएंगे, केवल 20,000 जाएंगे जितना वो गेन कर रहा है। तो आपको मेरी बात समझ आई? एक बार हम फिर से दिखा दें हमने क्या किया। सबसे पहले बच्चे जो रिजर्व होते हैं उनको बांटो, तो हमने रिजर्व को बांटा। इसके बाद इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व था, इसको इन्वेस्टमेंट में ट्रांसफर कर दिया, क्योंकि ये बनाए इसलिए जाता है कि इन्वेस्टमेंट का लॉस आ जाए तो उससे मीट कर लेंगे, तो मीट कर लिया हमने। इसके बाद मेरे बच्चे देखो WCR का हमने प्रोविजन में ही सारा लग गया। अच्छा, WCR 30,000 का 30,000 प्रोविजन में क्यों लगेगा? ओ माय गॉड बच्चे, ये 25,000 का है। अच्छा हुआ हमने रिवीजन कर ली, ये 25,000 का ही बनना था। ओ ये बच्चे 25,000 का है। ठीक ठीक ठीक,
वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में केवल 25,000 यूज हुआ, बाकी तो पार्टनर्स में बटेगा। ओ तो आओ पार्टनर्स में बांटे। ये कैसे भूल गए हम? देखो बच्चे देखो, ये कैसे भूल गए? 2 किस किस में बटेगा? मोदी में भी बटेगा और 2 राहुल गांधी में भी बटेगा। ये जो 5,000 है किस रेशो में? इनके अपने ओल्ड रेशो में। तो 3,000 इसको मिलेगा और 2,000 इसको मिलेगा। तो आपको मेरी बात समझ आ रही है बच्चे? 30,000 की गुल्लक टूटी, जिसमें से 25,000 कहां चले गए? हमने अलग कर दिए ताकि कल को लाइबिलिटी आ सकती है, और बाकी के 3 और 2 बांट दिए। उसके बाद हमने ऊपर बैलेंस शीट वाली गुडविल को राइट ऑफ किया, ये सब चीजें राइट ऑफ करी, गुडविल को, ये देखो गुडविल को, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस को और पीएनएल को। इसके अलावा बेटे क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। लास्ट में बस ये एंट्री जरूर याद रखना, ये हर क्वेश्चन में होगी, ये वेरी इंपॉर्टेंट एंट्री है, वेरी इंपॉर्टेंट एंट्री। ये फर्म की गुडविल का जो बंटवारा होता है बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो मेरे दोस्त, हमने आपके साथ आज 2 क्वेश्चन बढ़िया बढ़िया करे। कल की क्लास